नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। आप सभी का सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले बॉड मास पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने भिन्न पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, जैसे कि वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिश ये रहेगी आज कि मैं इस वीडियो में तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन फिनिश कर दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे से सेशन के साथ में, एक अच्छे से चैप्टर के साथ में लेके आएंगे बिंदास तरीके से एकदम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमें याद रखना है ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। सिंपल वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर। इसके एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दे दिया है 0.0324 324 माइनस 0.0121, ठीक है, अपॉन बटे में 0.07, ठीक है। अब मैं भैया एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे हम, अब ये लिख रहा है मेरा 0.0324। अब ये मेरा यार जोड़े बनाऊंगा तो दो के दो जोड़े बनेंगे इसमें, ठीक है। अब ये किसका वर्ग है, ये मैंने तो बता दिया निकालना कि कैसे निकालते हैं। पहले जैसे कि वर्ग एवं वर्गमूल, इसीलिए पहले वीडियो बनाई थी मैंने वो, ठीक है ना। घन एवं घनमूल ये सब सिखा दिया मैंने तुम्हारे लिए, तो उस वीडियो में तुम देख सकते हो, पीछे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो कि वर्ग एवं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये 324 हो गया, मेरा 18 का वर्ग है, तो 18 को लिख दूंगा 0.18। क्लियर। ये क्या हुआ 0.18, मैं इसके ऊपर कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है। या तो मैं इसे ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि इसे ओपन करूंगा तो फिर ये हो जाएगा। क्लियर। माइनस, और ये हमारा है 0.0121, ये है 11 का वर्ग 121 होता है, तो इसे लिख दूंगा मैं 0.11 का वर्ग अपॉन 0.07, ठीक है मैं भैया। अब मैंने यहाँ आपके लिए बताया है ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस के बी स्क्वायर हो गया। मैंने क्या बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसे मैं एक बार तो लिख दूंगा माइनस करके, एक बार लिख दूंगा प्लस करके। ये ए है, ये हमारा ए है और ये बी है। ए माइनस बी लिखूँगा तो 0.18 माइनस 0.11 और एक बार कर दूंगा ए प्लस बी, तो 0.18 माइनस 0.11 प्लस, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, अपॉन में 0.07, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ 0.18 माइनस 0.11, इसमें से इसे घटाऊंगा मैं तो मेरा हो जाएगा 0.07 और एक साइड ये हो जाएगा, इसमें से इसे जोड़ दूंगा मैं 0.18 प्लस 0.11, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 और 8 कितना हो गया 9, ठीक है, और 1 और 1 2.0, ये हो गया 0.29, कितना हो गया 0.29 अपॉन में ये साथ में चली गया हमारा 0.07। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, स्लो समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके समझ में आ जाए। फिर ये तो सवाल यहीं होगा, यहाँ तो नहीं आना है हमें, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कंसेप्ट समझते हैं इसीलिए समझा रहा हूँ। तो इससे ये कट जाएगा 0.07 से 0.07 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा आंसर के लिए 0.29। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा भैया आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर सकते हो, उसे आराम से नोट करें, कोई पर लेके बैठें, ठीक है। टाइप बाज करा रहा हूँ, अच्छे से करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1), ठीक है। अपॉन में क्या हो गया 1.1। अब एक चीज़ बताओ 6.67 मान लो 676 है ये, ठीक है ना। तो 676 किसका होता है, 26 का वर्गमूल होता है ये, किसका होता है 26 का होता है।
तो ये हमारा 26 का होता है, तो इसे मैं लिख दूंगा, एक जोड़ा है ना, वैसे 26 ऐसे लिखूंगा मैं, अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो ऐसे ही लिखता मैं, ठीक है ना। अब यहाँ एक पेयर के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2.25 है तो 225 होता है, मैं 15 का वर्ग, ठीक है ना, 15 का वर्ग लिख दूंगा 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में। अब यहाँ लिख देंगे 1.1, ये साथ में चल रहा है बट्टे में है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1.1, क्लियर। अब एक चीज़ बताओ, फिर वही फॉर्मूला आ गया हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार इसमें से घटा दो और एक बार इसे जोड़ दो, ठीक है। अब एक बार इसमें से घटाया मैंने 2.6 माइनस 1.5 कर दिया और एक बार 2.6 प्लस 1.5 कर दिया, अपॉन में 1.1 लिख दिया, ठीक है मैं भैया। अब एक चीज़ देखें, अपॉन 1.1 लिख दिया। अब क्या है, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 6 5 11, हंस लगा 1 2 1 3 1 4, 4.1 हो गया ये, और जोड़ के, ठीक है, और नीचे हो गया 1.1। अब इससे ये कट गया हमारा, तो आंसर क्या बचा 4.1, क्लियर। अब देखो इसे यहीं शॉर्ट में कैसे करोगे, ठीक है ना, आगे यहाँ तक ना करने की बजाय यही की यही कैसे करेंगे हम, तो इसलिए देखो देखते हैं, तुम्हारे लिए समझाता हूँ मैं। इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा कि इसको वर्ग में निकालना, तो 2.6 का स्क्वायर कर दिया हमने और इसका कर दिया माइनस में 2.5 का ना 1.5 का स्क्वायर बटे में 1.1 है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, जब मैं भैया हमने पहले सीख चुके हैं, हमें सब पता है कि a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार जुड़ता है एक बार माइनस होता है, ठीक है ना। एक बार a प्लस भी करते हैं, एक बार a माइनस भी करते हैं। अब मैं भाई अगर a प्लस भी करूँगा, इसमें से इसे जोड़ूंगा तो 2.6 प्लस 1.5 ये जोड़ के मेरा हो गया 4.1, ठीक है ना। और 4.1 से तो 1.1 घटेगा नहीं, और इसमें से इसे घटाया तो क्या आ गया मेरे पास 1.1 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो, ठीक है। 2.6 में से 1.5 घटाया तो 1.1 हो गया, तो इससे ये कट जाता है, हमें पता है। तो एक बार क्या है कि जोड़ के आंसर आ गया, जोड़ के आंसर आ गया a प्लस बी करके, ठीक है। बिल्कुल हम मन ही मन में सेकंडों में कर सकते हैं। रिपीटेशन सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो, ठीक है ना, और रिपीट नहीं करोगे तो भैया फिर नहीं होगा, ठीक है ना। जब रिपीट करोगे तो माइंड में संदेश पहुंचेगा कि ये फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इक्वल टू a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, नीचे वाली संख्या देखी, या तो जोड़ने के बाद कट रही होगी या फिर घटाने के बाद घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 0.0064, ठीक है, माइनस 0.0016 अपॉन 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सिंप्लीफाइड करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है कि इसका आंसर आगे चल के क्या बनने वाला है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, अब यहाँ से मैं करूँगा तो ये 8 4 8 का वर्ग होता है, यहाँ लिख दूँगा 0.08, ठीक है, 0.08 का वर्ग हो गया ये, और ये हो गया हमारा 0.04 का वर्ग, क्लियर, क्यों 4 6 16 होता है, बट्टे में 0.08 लिख रहा है, ठीक है, और माइनस 0.04 लिख रहा है, इतना ही है, और तो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको मैं भैया एक बार a प्लस भी करते हैं एक बार a माइनस भी करते हैं। तो एक चीज़ क्या है, a माइनस भी तो ये हो रहा है ना, a माइनस भी तो ये हो रहा है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a है, ये b है, a माइनस भी हो रहा है तो a माइनस b से a माइनस भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो बस क्या बचेगा, a प्लस भी बचेगा, तो a प्लस भी कैसे जुड़ लो 0.08 और इसे 0.04, एक बार जोड़ो 8 और 4 12, 0.12 आंसर हो गया इसका, कितना हो गया 0.12 आंसर हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अगला, जय श्री कृष्ण।
0.0256, ठीक है, क्लियर, माइनस 0.0169 अपॉन, ये हो गया 0.16 माइनस 0.13। अब एक चीज़ बताएं, 0.026 चाहिए। अब ये हमारा किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है ये, ठीक है ना, ये किसका है? 16 का वर्ग है ये। तो ये कितना का बेटा? 16 का, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0.16 का वर्ग माइनस 0.13, 13 का 169 होता है, अपॉन 0.16 माइनस 0.13, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं तुम्हारे लिए समझाता हूँ। देखो अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर वही बात है, ये सेम सेम है ना, कोई चक्कर तो नहीं है, सब गलत तो नहीं है कुछ ना, सेम सवाल है तुम्हारा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए क्या कर लोगे? 0.16 और 0.13 को ऐड कर दो, 6 और 3 9, 2.0, 0.29 आंसर हो गया अपना, क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होगा हमारा वर्गांतर की जगह दूंगा मैं, ठीक है ना, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर, ठीक है ना, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे पास। अब इसमें बेटा 2-3 फॉर्मूला हैं अपने, तो फॉर्मूला लिख लो, और या फिर याद होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। फॉर्मूला सबसे मेन है इसमें फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए क्यू प्लस का बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस के बी क्यू। इस फॉर्मूला ए प्लस बी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, क्लियर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। और नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए माइनस बी हो जाता है इसकी जगह खाली बस ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। थोड़ा सा अंतर है, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यू माइनस के बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए क्यू प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मतलब होना देता है ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू, तीनों का इक्वल टू होगा, ठीक है ना। या इसमें -3ab ऐड कर दो, माइनस के 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी फिर बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, क्लियर। अब इसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, क्लियर। ये फॉर्मूला नोट करते जाना अपनी कॉपी में, ताकि आगे सवाल करेंगे हम तो इन्हीं के बेस से होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट आगे समझाता हूँ तुम्हें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो कंडीशन बनेगी, मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू पूछ लिया तो हो जाएगा 3abc, ठीक है। नोट कर लें सारे क्वेश्चनों के लिए, ये सारे फॉर्मूले अपने नोट करें कॉपी में, ठीक है। आगे मैं सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है।
पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 1.8 इंटू 1.8 3 टाइम है। 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 क्लियर, माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ठीक है, अपॉन 1.8 इंटू 1.8 प्लस के 1.8 इंटू 1.3, 1.8 इंटू 1.3 क्लियर, प्लस 1.3 इंटू 1.3। अब यहाँ हल्का सा आपके लिए समझना है, थोड़ा सा समझना है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को उठा लूँ, ठीक है, ये और ये, ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ तुम्हारे लिए, तो ये मैं भैया ये लिख रहा है मेरा 1.8 का क्यों, क्यों 3 टाइम है 3 बार लिख दिया, माइनस क्लियर, और यहाँ लिख रहा है 1.3 का क्यों, यही बात है ना, अपॉन, ठीक है, ये ए क्यू लिख रहा है, ये लिख रहा है मेरा बी क्यू क्लियर। अब नीचे लिखूँगा तो ये 1.8 है इंटू 1.8 है, 2 बार है, तो इससे मैं लिख दूँगा 1.8 का स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट किसी के लिए, कोई समस्या समझ में आ रहा है ना, प्लस, ठीक है, ये ए भी लिख रहा है, ये 1.8 इंटू 1.3, तो ए भी है, चलो मैं बाद में डिफाइन करूँगा, इंटू 1.3 क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट प्लस के 1.3 इंटू 1.3, तो ये हो गया मेरा 1.3 का स्क्वायर क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने तुम्हें ये बताया है ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए माइनस बी होती है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए माइनस बी। इस वाले को सबके लिए लिख दूंगा ए माइनस बी मतलब 1.8 माइनस के 1.3 क्लियर। अब ये ए माइनस बी 1.8 माइनस के 1.3 ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये इस फॉर्मूला को बना रहा हूँ 1.8 का क्यू माइनस के 1.b मतलब ए क्यू माइनस के बी क्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यहाँ से है ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो मैं इसे लिख दूंगा 1.8 इंटू 1.8, ठीक है, 1.8, फिर ए बी तो हो जाएगा मेरा 1.8 इंटू 1.3, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 1.3 इंटू 1.3 क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब नीचे में लिख दिया जो है वो 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.8 इंटू 1.3, फिर आगे 1.3 का स्क्वायर। अब मैं भैया यहाँ से देखो ये 1.8 का स्क्वायर, ये 1.8 का स्क्वायर ही है, ठीक है ना, 2 बार लिखा है, स्क्वायर लिखा नहीं है तो मैं समझाने के लिए अंतर ये स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1.8 का स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर क्लियर, ये मेरा ए बी है, तो ए बी से ए बी कट गया, ये 1.8 इंटू 1.8, 1.8 इंटू 1.3, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ कट गई। अब यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 1.3 का स्क्वायर 1.3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा 1.8 माइनस के 1.3, हमारे पास बचा अब 1.8 माइनस के 1.3। अब मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, 8 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा 5, तो हुआ 0.5 क्लियर, समझ में आया इसका आंसर। बहुत अच्छे से किया है मैंने, नोट करते जाना। अब इस अगले सवाल को शॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना, नज़दीक करेंगे, जल्दी में करेंगे, यही समझाता हूँ तुम्हें। अगर मैं भैया ए क्यू माइनस के बी क्यू बनता है किसी सवाल में, ठीक है ना, ए क्यू माइनस के बी क्यू बनता है तो फिर ए माइनस बी ही बाहर निकलेगा, क्योंकि नीचे सवाल में दे रखा है ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो सवाल को देखते ही ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, तो सब से सब कट जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा ए माइनस के बी मतलब 1.8 माइनस के 1.3 क्लियर। नेक्स्ट सवाल करता हूँ 2.7 का क्यू माइनस 1.7 का क्यू अपॉन 2.7 का स्क्वायर
प्लस 2.7 इंटू 1.7 होगा यहाँ पे, प्लस के 1.7 का स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है। अब हाँ यही सवाल है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, ए क्यू माइनस की बी क्यू है, तो हमें पता है ए स्क्वायर निकलता है, ठीक है, ए बी आता है, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर। क्लियर। इस वाले फॉर्मूला में भी अब मैं इसे ओपन करूँगा, तो इसे ओपन करूँगा तो ए माइनस बी हो जाएगा एक साइड, और एक साइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखें आप, यहाँ से ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए बी से ए बी और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा ना, और ए हमारे पास ये है, बी ये है, तो 2.7 माइनस के 1.7, ठीक है, तो यहाँ 0.1 कितना हो गया, 1.0 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, वीडियो को बैक करके देख लें, कुछ समझ में नहीं आती है तो ठीक है, बैक करके दोबारा देखें, समझ में आपके 100% आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप करते हैं अपना प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना, कि प्रतिशत पर सिंप्लीफिकेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर प्रतिशत का तो तुम्हें पता हुआ नहीं, चलो मैं बताऊँगा, परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा तुम्हें। प्रतिशत का मतलब ही होता है अपना, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है। शत का मतलब 100 हो गया, ठीक है ना, प्रत्यय का मतलब हो गया बट्टे में, ठीक है ना, किसी के बट्टे में 100। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे 2%, तो इसका मतलब क्या है, 2/100, ठीक है ना। क्लियर। अगर मैं यहाँ बोल दूँ 10%, तो 10/100, प्रतिशत का मतलब क्या है, बट्टे में 100, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, या 640 का, हमने बोल दिया 640 का। क्लियर। अब आप 15% तो लिख देता हूँ, 150/100, और का को यहाँ इंटू कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इंटू 120/100 प्लस 160। अपना क्वेश्चन देखो, 640 गुणा में 150 150/100 प्लस 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 120/100 प्लस के 160, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, हमें ये समझना है कि मैं इतने को पोर्शन को सॉल्व करूँ, ठीक है ना, और इसके इक्वल टू इतना आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मैं क्या रखूँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि इसके इक्वल टू ये हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। क्लियर। इसका कहने का मतलब ये है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो, एक 0 से ये 0 कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और एक 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ 64 गुणा 15 बचा, 64 का 15 में गुणा करोगे तो 15 चौका 60 का 0, ठीक है ना, 15 चौका 60, 60 का क्या हो जाएगा 0, हासिल 6, 15 छक्के 90, 6 96, 960 हो गया, प्लस के 40 हो गया। क्लियर। अब इसे इक्वल टू कर दो आगे, अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस है, आगे क्या है, प्लस है। अब इसे अगर काटोगे ऐसे तो ये कट गया, तो यहाँ बचा 6 क्वेश्चन मार्क इंटू 6/5 प्लस के 160। यहाँ तक समझ में आ गया, 0 से 0 काट दिया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 प्लस के 160। क्लियर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज़ है यहाँ पे, अब मैं यहाँ 960 है, ये 960 है, ठीक है ना। अब मुझे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू निकालना है, 960 है तुम्हारा, 960 और 40 से जोड़ी दो, यहीं पे जोड़ दो, ठीक है ना, 960 और 40 हो गया हमारा 1000।
1000 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 6/5 प्लस के 160। क्लियर। अब 160 इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 माइनस के 160 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को 6/5, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करोगे, यहाँ से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1000 में से 160 घटाया तो 840 बचा। 840 इंटू 5/6, ये 6 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू से इधर आ गया ना, संख्या क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ 6 हो गया ये। अब बेटा 6 से 84 कट जाएगा, कटेगा 1284 होता है 12×6 = 72। काटते हैं 6 × 6 तो बचे 6 × 24 14 बार, ठीक है ना। तो 140 हो गया ये। 140 गुणा 5 500 का 100 क्लियर। 5 × 20 यहाँ से लगा 2 5 और 2 7। तो आंसर क्या हो गया मेरा 700। क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर मैं 700 रख दूंगा तो इसकी इक्वल टू में ये हो जाएगा। क्लियर। द्वारगति समझ में आ गया कि देखो इन दोनों को जोड़ा 1000, इनसे ये काटा तो इसका इसके में जोड़ा 960 प्लस 40 1000, ठीक है। और फिर यहाँ से ये 0 6/5 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर लेके आए तो 1000 में से इसे घटा दिया 840 बचा। क्वेश्चन मार्क इंटू 6/5 तो 5 ऊपर 6 नीचे आ गया। 6 से 840 घटा दिया तो 140 हो गया। काट के 140 गुणा 5 700। क्लियर। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ 700 लगा के देखता हूँ। यहाँ 700 लगा के अगर इसके इक्वल टू ये हो गया, ठीक है ना, तो सही है, और नहीं हुआ तो भी गलत है, ठीक है। देखो दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए तो सही है। अब देखो इससे मैंने सॉल्व किया तो ये तो 960 हुआ था प्लस के 40 हुआ तो यहाँ पे मेरा 1000 हुआ था, ठीक है ना। और इधर भी 1000 आना चाहिए यहाँ 700 लगाने के बावजूद। अगर मैं यहाँ 700 लगाऊंगा गुणा 120/100 प्लस के 160, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और इस 0 से ये 0 कट गया। अब मेरे पास यहाँ बच्चा 70 गुणा 12 प्लस के 160, ठीक है। तो 70 गुणा 12 प्लस के 160। अब 12 से 12 7 84, ठीक है। 840 हो गया प्लस के 160। 160 और 840 कितना हो गया मेरा 1000, ठीक है भैया। इसके बराबर ये आया नहीं आया। क्लियर। आगे सवाल करते हैं एक और सिंप्लीफिकेशन का, परसेंटेज का सवाल। जैसे कि नेक्स्ट सवाल है हमारा 240 गुणा 25/100 प्लस 360, 25/100 प्लस 360 ठीक है, इंटू क्वेश्चन मार्क बटे 100 इंटू क्वेश्चन मार्क बटे 100 इक्वल टू 570 गुणा 20/100, 570 इंटू 20/100, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो एक 0 से तो ये 0 कट, या ऐसा करो 25 चौका 100, 4 बार हो गया, 4 से 6 चौक 24, ये 60 हो गया हमारा। क्लियर। यहाँ पर कितना हो गया 60 हो गया। इतने सबका कितना हो गया काट पीट के 60 हो गया। इन सब का फिनिश करके क्या हो गया मेरे भैया 60 हो गया, ठीक है। 60 प्लस के 360, ठीक है, इंटू क्वेश्चन मार्क बट्टे में 100। इतना समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे क्या है 0 से तो 0 कट गया, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, ठीक है। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यहाँ 18/5 हो गया। अब आगे और इसे सॉल्व करता हूँ तो 60 प्लस 18/5, ठीक, 18/5 इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं तो देखो इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया, 57 दूनी हो गया मेरा 114, ठीक है। कितना हो गया 114, इसके बराबर 114 हो गया। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए इंटू क्वेश्चन मार्क याद करना है ना मैं, हाँ ठीक। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू निकालना है। यहाँ से कितना निकालना है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू निकालोगे या इसे ऐसे लिख दो बेटा
18 गुणा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 18 गुणा क्वेश्चन मार्क बट्टे में 5, बट्टे में 5 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू, अब एक काम करें 114 माइनस के 60, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे ये, ठीक है। अब 114 में से 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, ये 4 ये हो गया 54 बचा, ठीक है। कितना बचा भैया, 54, 160, 114 में से 60 घटाए कितना हो गया, 54 बच गया मेरे पास, ठीक है। अब 54 क्या है, इसके बराबर 54 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकालोगे तो 54 गुणा 5, यहाँ से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करेंगे तो 54 गुणा 5 बट्टे में 18, और 18 तिया 54, 5 तिया 15, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल नोट करते हैं प्रत्येक सवाल के लिए, प्रत्येक सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और अच्छे से समझा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये 4.5 इंटू 40/100 प्लस 2/3 इंटू क्वेश्चन मार्क बट्टे 100, ठीक है, इक्वल टू 10 इंटू 20/100। अब एक चीज़ देखें इसमें, यहाँ से इससे ये 0, इससे ये, तो यहाँ पे ये हो गया भैया 2, क्लियर, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से इसे पॉइंट हटाओगे, ठीक है ना, यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे हम, या 40 सही है, ठीक है, क्लियर। अब एक 0 से एक 0 कट गया, इस पॉइंट से हटा के इससे ये कट गया, ठीक है ना। अब 45 चौका 180 हो गया, क्योंकि 40 चौका होता तो 160 हो जाता, और 5 चौक 20, तो कितना होगा 180, कितना हो गया ये, इतना 180 हो गया प्लस, ठीक है ना, 180 प्लस 2/3 इंटू क्वेश्चन मार्क, यहाँ 180 है, इससे मार्क से कम दिख रहा है, 180 प्लस 2/3 गुणा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, 180 प्लस 2/3 इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, ठीक है, इतना हो गया इक्वल टू में 2, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 180 इंटू 2/3 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसके इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो गया, ठीक है। 100 गुणा 2 तो 200, क्लियर। अब इधर इसे इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2/3 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 200 माइनस के 180, तो यहाँ कितना बचा 20, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करोगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो ये जाएगा 20 गुणा 3/2, क्यों ये संख्या जब इधर जाएगी तो पलट जाएगी। अब 2 से 20 कट गया 10, और 10 तिया 30, तो मेरा आंसर कितना हो गया 10 तिया 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अगला, चौबीस गुणा 25/100, 24 गुणा 25/100 प्लस 32 गुणा 25/100, 30 गुणा 25/100 माइनस 175 गुणा 1/7, 1/7, क्लियर। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो 25 चौका 100, ठीक है, और 4 चौक 24, 6 आ गया, क्लियर। अब देखो मैं भैया इतना सॉल्व करके कितना आया तुम्हारा 6 आया, ठीक है, 6 प्लस 25 चौका 100 और 8 चौक 32 प्लस में 8 हो गया माइनस, क्या 175 7 से कटेगा, हैं देखते हैं,
7 से 175 काटते हैं तो 7 दूनी 14, 3 बचा 35 हो गया, 7 पन्ना 35 कटेगा भैया 25, ठीक है। तो कितना हो गया 25 हो गया। अब मेरे पास क्या बन गया 6 + 8 माइनस के 25 प्लस के जोड़ लो माइनस के घटा दो, ठीक है ना। घटे में तो घटा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्लियर। अब यहाँ से इसे क्या कहेंगे 8 और 6 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, क्योंकि बोर्ड मास पढ़ाया है, पहले जोड़ होता है, एडिशन होता है, उसके बाद क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घटाया होता है, ठीक है ना। 14 माइनस के 25, ठीक है ना। 14 में से 25 घटा दो, मान लो कि 25 में से मुझे 14 घटाने, माइंड में पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। मान लो कि बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है ना। अगर यहाँ 15 होता, यहाँ 25 और 10 बचते, ठीक है। अब यहाँ पर 14 है, यहाँ 25 है, तो कितना बचेगा 11 बचेगा, मगर 11 माइनस का बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटावे तो माइनस का बचेगा, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट समझ आया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और बेल आइकन दबाना अवश्य दबाएं, क्योंकि इससे नहीं दबाओगे तो जैसे मैं कोई नई वीडियो बनाता हूं तो आपके पास कैसे पहुंचेगा। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जैसी वीडियो मैंने कोई अपलोड की या मैं कोई क्लास दे रहा हूं तो आपके पास में तुरंत पहुंचेगी, तो उस क्लास का फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। और इस क्लास का पढ़ेंगे उससे अच्छे से, और प्रैक्टिस करनी है, बार-बार देखना है और पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर कर दिया। आज मैंने आपका सिंपलीफिकेशन फिनिश कर दिया है, और मैं नेक्स्ट कोई चैप्टर अच्छा सा चैप्टर लूँगा, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग अच्छे से सीख सकें। और स्लोली धीरे धीरे करके ही ऐसे ही मैं सारे चैप्टर आपके फिनिश करा दूँगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। ओके।